और भेंट चढ़वा लेते हैं, मांगते हैं मांगने वाले। तो उनको पंडित जी ने देखा, पंडित जी की भाव की स्थिति तो दूसरी ही थी। तो बाबा उन्होंने देखा कि वो सपेरे भी उनको संत का वेश था ना, तो पंडित जी के नेत्रों से जल बहने लग गया और तुरंत उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर रख दिया। संत को देखते ही प्रणाम करते थे, मस्तक रख दिया। अब बाबा श्री ठाकुरदास जी सोचें कि पंडित जी महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो गिरिराज जी की तरफ तो कर नहीं रहे, रास्ता की तरफ प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं पंडित जी महाराज? पूछा, आप कौन को दंडोत कर रहे हो? पंडित जी बोले, ये संत भगवान सामने खड़े, इनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे बोले, संत ना है, ये तो मांगवे खाएवे वारे हैं, जोगी भोपा हैं, संत ना है। पंडित जी ने कान पर हाथ रख लिया, कहा हमें संतन के दर्शन है रहे हैं और तुम जाने कहा कहा कह रहे हो। ये उनका था संत के प्रति प्रेम। आहा, क्या कहें, सब अधिकारी नहीं है व्यास जी की वाणी सुनने के। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी महाराज, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख 25, एक भगति रे दास पे, तुले न तिन को शीस। ऐसी ऊंची बात तो व्यास जी कह सकते हैं। एक भगति रे दास पे, तुले न तिन को शीस। इसलिए भैया भक्ति सर्वोपरि है। तो संतों ने अपने आप को माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है, इसलिए संतों से प्रेम होगा तभी ठाकुर जी से प्रेम होगा। थोड़ा सा विवेक और बता देते हैं। वेश मात्र का आदर करो, संत का आदर करो, हृदय से करो, दिखावटीपना से नहीं। पर जब संग करने की बात हो तो ऐसे संत का संग करो जिससे हमारे भाव में वृद्धि हो, भाव में न्यूनता आवे। ऐसे वेशधारी का संग नहीं कर। सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन यदि हमारे भाव को कमजोर करने वाला है तो समय आने पर दंडोत प्रणाम सेवा जो हमसे बन सकती हम कर दें। लेकिन यदि संग करना हो तो ऐसे संत का संग करना जिससे हमारा भाव और बढ़े, भाव जगे, भाव कम न हो, भाव न्यून न हो। नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति, संतों के प्रति निरंतर भाव बढ़े, ऐसे ही संत का संग करना चाहिए। हे माता जी, इन संतों का संग तुम निरंतर करो, बस यही जीव के कल्याण का साधन है। अब प्रश्न उठता है कि संत होते कैसे हैं? 3 श्लोकों में संतों के लक्षण, स्वरूप और उनकी रहनी सारी बात 3 श्लोकों में भगवान ने कह दी है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। पहला लक्षण है तितिक्षवा, वे संत सहनशील होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों को तो सहन कर ही जाते हैं, अपमान को भी सहन कर जाते हैं। बड़ी बात यह है कि वे सम्मान को भी पचा जाते हैं। अपमान को सहन करने की अपेक्षा, अपमान को सहन करने की अपेक्षा सम्मान का सहन कर पाना और अधिक कठिन है। और महाराज, जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है। सम्मान जिसको नहीं पचेगा, अपमान भी उसको नहीं पचेगा। सम्मान पचाना जानते हो? आदर सत्कार होने पर मन में ये भाव आ जाए कि हम आदर सत्कार के योग्य हैं, इसीलिए हमारा इतना आदर सत्कार हो रहा है, ये भाव यदि मन में आ गया
तो साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सम्मान पचा नहीं। और ये आ जाए कि देखो श्री ठाकुर जी की कैसी करुणा है, हम क्या इसके लायक थे, हमारे जैसे दीनहीन के ऊपर ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं, हम इसके लायक नहीं हैं, ये तो ठाकुर जी की लीला है। दैन्य भाव भरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, इतना सुंदर वाक्य है, साधकों के लिए बहुत अच्छा वाक्य। हो तो सदा खर को असवार, हो तो सदा खर को असवार। खर जानते किसको कहते हैं? गधा। मैं तो सदा गधा की सवारी करने के लायक ही था। हो तो सदा खर को असवार। फिर क्या हुआ? बोले तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, हो तो सदा खर को वसवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे की सवारी करने के लायक भी नहीं था, उसी के लायक था, लेकिन आप आज आपकी शरणागति ने, आज आपके नाम ने गयंद चढ़ा। गयंद माने मतवाले हाथी की पीठ पर बिठा दिया। वस्तुतः श्रीधाम वृंदावन आ जाना, संतों का सानिध्य मिल जाना, श्री जी के चरणों में निवास हो जाना, सत्संग मिल जाना, ये गधे की सवारी से उतर के हाथी के ऊपर बैठ जाना है। अब रसिक जी हाथी की सवारी पर तो श्री जी ने बिठा दिया, थे तो गधे की सवारी पर बैठने लायक और उसी पर बैठे थे। पर श्रीधाम की प्राप्ति करा के श्री जी ने गयंद पर बिठा दिया। अब बस सावधानी की आवश्यकता ये है, अब सावधानी की आवश्यकता ये है कि अब कहीं फिर हाथी से उतर के फिर गधे पर न बैठ जाए। हाथी पर तो बिठा दिया श्री जी ने, लेकिन अब हाथी से उतर के फिर गधे पर न बैठें, फिर मुंह काला न करें। भैया श्री किशोरी जी के चरणों से, बिहारी जी के चरणों से, संतों के चरणों से, गुरुजनों के चरणों से दूर होकर फिर विषयी लंपटों के कुसंग में पड़ना, हाथी से उतरकर गधे की सवारी करना है, मुंह काला करना है। इसलिए अब एक बार हाथी पर चढ़ा दिए तो अब हाथी पर ही बैठें, फिर नहीं तो पैदल चलेंगे, पर गधे पे क्यों बैठें? लेकिन अब गधे पर नहीं बैठना। श्री मदन मोहन सूरदास जी उच्च कोटि के रसिक भक्त हुए, जिनके संबंध में नाभाजी ने बाबा लिखा है कि मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। और इनके लिए नाभाजी ने लिखा सहचरी अवतारी, सहचरी के ही स्वरूप हैं, ऐसा लिखा है नाभाजी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में। उन श्री सूरदास मदन मोहन जी जो संडीले रियासत के तहसीलदार थे और 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं संत सेवा में और ठाकुर जी के उत्सव में भोज भंडारे में खर्च कर दी। और जब अकबर के द्वारा नियुक्त तहसीलदार थे
और जब राजस्व जमा करने का अवसर आया तो तिजोड़ियों में ईंट पत्थर भरवा के और एक पर्ची उसमें लिख के डाल दी, 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन बिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। और सटके आए वृंदावन, चले आए यहां रज संपूर्ण श्रीअंग में लगा करके और गुदड़ी धारण करके और करवा ले करके वे पूरी तरह श्री वृंदावन की रस में निमग्न हो गए। अकबर तो स्वामी जी का दर्शन कर चुका था, वो जानता था कि ये उच्च कोटि के संत हैं और हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एक वर्ष एक रियासत का राजस्व न आवे, एक तहसील का टैक्स ना आवे तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कोई बात नहीं, अच्छे काम में लगाया। पर अकबर का जो दंडाधिकारी था दस्तम खां, बहुत क्रूर प्रकृति का था, उसने इनको वृंदावन से पकड़वा लिया, कठोर कारागार में डाल दिया। और आप सोचते थे कितनी श्री जी की कृपा है, आखिर तो संपत्ति दूसरे की थी और हमने अनधिकार पूर्वक व्यय किया, तो यदि यहाँ दंड न मिलता तो फिर नरक में जाके भोगना पड़ता। चलो अच्छी कृपा है श्री जी की, जो किया था उसका परिणाम भोग लिया। पर कहीं ऐसा न हो कि हमको वृंदावन की रज न मिले, इसी कारागार में शरीर छूट जाए। बहुत व्याकुल थे। उन्होंने एक दोहा लिखा, इकतम तो अंधियारो करे, ये तो दस्तम आही, दस्तम से रक्षा करो दिनमणि अकबर साह। अकबर की प्रार्थना नहीं थी वो तो परमात्मा की प्रार्थना थी। उर्दू चलती थी उन जमानों में। उन्होंने अपने हृदय की वेदना कही कि एक तम अविद्या का है जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, ठाकुर जी श्री जी को भूल गया है, और ये जो हमको वृंदावन जिसने छुड़ा दिया इसका तो नाम दस्तम है, एक गुना अंधकार थोड़ी, इसका नाम तो दस्तम है। तो अब इस दस्तम से हमको बचाओ हे बिहारी जी। और दिनमणि अकबर, अकबर माने परमात्मा होता है फारसी भाषा में, अरबी फारसी में अकबर शब्द परमात्मा का वाचक है। अरे सीधा सीधा समझ लो, कबर माने आवरण और अकबर माने निरावरण। माया का आवरण जिसमें नहीं है, उस माया के आवरण से रहित परमात्मा को अकबर कहा जाता है। इसलिए मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं, तो अकबर बादशाह का नाम थोड़ी ही लेते हैं, ईश्वर का ही नाम लेते हैं। तो उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि हे सबके शाहनशाह बिहारी जी, हमको इससे मुक्त करो। पर वो दोहा पहुंच गया अकबर के दरबार में, पर्ची लिखी थी उन्होंने, और अकबर खुश हो गया। हमको तो इन्होंने दिनमणि की उपाधि दे दी, तुरंत छोड़ दिया, कहा जाओ वृंदावन। और कहा फिर से तहसीलदार का पद संभालो। बोले नहीं, अब हमारी सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी आपकी कृपा यही होगी कि न कभी हमें बुलाना और न कभी हमारे पास आना, हम वृंदावन में रज में पड़े रहें बस। यहाँ आए तो यहाँ मधुकरी, उस समय महाराज जब आए हैं श्री सूरदास मदन मोहन जी, उस समय वृंदावन में रसिकाचार्यों का निवास था, यहाँ कोई गृहस्थों का निवास था नहीं। मधुकरी करने के लिए तो ब्रज के गांव में जाते थे या जाते थे मधुकरी करने मथुरा तक, यहाँ मधुकरी की भी सुविधा नहीं थी। तो इनको इस रहनी में देख के एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले क्या बढ़िया था, तहसीलदार थे, हाथी घोड़ा सब तुम्हारे पास था, बढ़िया भोज भंडारा उत्सव महोत्सव होते थे, हैं? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अकबर बहुत प्रभावित है, चले जाओ और भजन ही तो करना है, वहां पहले भी तो भजन करते थे, फिर भजन करो। आहा, श्री सूरदास मदन मोहन जी ने कहा कि पहले से तो गधे पर हम बैठे ही थे, आपने वृंदावन बुला लिया तो हाथी पर बिठा दिया, अब हाथी से उतार करके फिर गधे पर चढ़ने की आज्ञा दे रहे हो, ये संभव नहीं है। हम इतने बुद्धू नहीं हैं जो हाथी की सवारी से उतर के गधे की पीठ पे चढ़े हैं। ठाकुर जी को उत्तर है सूरदास मदन मोहन जी का, मेरे गति तुम ही न और तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही
मेरी गति तुम ही न और तोष पाऊं। चरण कमल, बहुत ध्यान से सुने, रसिकों की वाणी। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं। क्या कहें रसिक जी महाराज, हम तो ये पद पढ़ते हैं तो हमको लगता हमारे लिए लिखा क्या। हमारी दशा यही है, श्री जी के चरणों को छोड़ करके न जाने कहां कहां किन किन के द्वार पर भटकते हैं। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं। तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाऊं। मेरे गति तुम ही न और तोष पाऊं। शीस तुम्हें नाये कहो कौन को नवाऊं। शीस तुम्हें नाये कहो कौन को नवाऊं। कंचन और हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। भैया वैष्णवों का कंचन हार यही है, ये तुलसी की माला यही कंचन हार है। ये टूटने फूटने वाला नहीं है, इसकी कीमत कभी कम होने वाली। सोने की कीमत कम होती है, टूट फूट करके भी सोने के भाव में बिक जाता है। लेकिन कांच चाहे जितना चमकीला हो, उसके टूटने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कंचन और हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। हे नाथ, यदि इन संतों के चरणों को छोड़ करके, आपके चरणों को छोड़ करके, श्रीधाम वृंदावन की पावन रज को छोड़ करके यदि मैं फिर संसार में जाऊं और फिर वो चुस्त चूड़ीदार पायजामा और शेरवानी और तहसीलदार के ओहदे पर बैठ करके हुकूमत चलाऊं, तो हे नाथ, अब ब्रजरज श्री अंग में लगा लिए है, अब 12 ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण कर लिए हैं। अब यहां से अब आप ठुकरा कर भगाइए मत, पड़ा रहने दीजिए। हे नाथ, ऐसा अनुग्रह करो, चाहे जैसे हैं, बुरे से बुरे हैं, पर आपके अपने धाम से अलग मत करना। शोभा सब हान करूं। इस पवित्र वैष्णवता के बाने को छोड़ करके इन विषयी जीवों के बीच में जाकर अपने समय को बर्बाद करना, ये अपनी सुंदरता को, शोभा को बिगाड़ना है। शोभा सब हान करूं, जगत को हंसाऊं।
कल तक बड़े भगत जी बने घूम रहे थे, अब देख लो उनके तमाशे। इसलिए पड़े रहो धाम में, जैसे भोय तैसे पड़े रहो, और धीरे धीरे लक्ष्य रखो, प्रयत्न करो कि धाम की सीमा से तन मन प्राण कुछ भी बाहर न जाए। प्रयत्न करो। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। हे नाथ आप ही बताइए क्या करूं। हाथी ते उतरी कहा, गदहा चढ़ी जाऊं। हाथी ते उतरी कहा, गदहा चढ़ी जाऊं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतरी कहा, गदहा चढ़ी जाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ी, काजर मुख लाऊं। ये कुमकुम है, कुमकुम से भी बढ़कर है। कुमकुम क्यों है? युगल की पदरज है, इसलिए कुमकुम को लेप छाड़ी, काजर मुँह लाऊं। विषयी जीवों के साथ रहकर ये विषय की कालख अपने मुंह पर क्यों पोतूं? कामधेनु घर में तजी, अजा क्यों दुहाऊं। घर की कामधेनु गैया को बाहर निकाल के बकरी बांधो। एक दिन बकरी जिस खूंटे पर बंध जाती है, वहां 12 दिन तक गैया बंधे, तब वो जगह शुद्ध होती है। भेड़ बकरी चल रहे हों, इनकी रज उड़ती हो, तो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण आदि जो सात्विक तपोधन ऋषि आदि हैं, उन्हें उनकी रज से अपने आप को बचाना चाहिए। उनकी खुर की रज ऊपर पड़ेगी तो संपूर्ण तेज नष्ट हो जाएगा। यहां तक लिखा है। अब तो लोग गाय नहीं पालते, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं। एक पशु है दूध देने वाला, जर्सी कहते हैं उसको पालते हैं। और तो और कुत्ता पालते हैं। पर भैया श्री जी के चरण कमल की प्राप्ति यही कामधेनु की प्राप्ति है, और इनसे विमुख होना ये बकरी के बांधने के जैसा है। कनक महल छाड़ी, क्यों व पर्ण कुटी छाऊं। पायन जो पहलों प्रभु तो न अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। क्या करोगे हर एक के? बोले सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। इसका मतलब मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार यही जन्म हो और आपका यश गाऊं। जन्म जन्म गाऊं। ठाकुर जी बोले वृंदावन में हमारी सेवा करने वाली अनंत सहचरियां हैं, बहुत सखा सखी हैं, तुम क्या करोगे? बोले हम एक काम करेंगे, संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। संतन की पान ही को, संतों की जूती साफ करूंगा यहाँ रहेगी। संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही, न और तोष पाऊं।
इसलिए भैया अब संतों का संग छोड़ के, अब धाम छोड़ के, अब श्री जी के चरण छोड़ के, अब स्वप्न में भी कहीं जाना नहीं है, बस यही। इसलिए हम निवेदन कर रहे थे, तितिक्षवा, सहनशील होते, सम्मान अपमान सब सहन कर जाते हैं, उनमें करुणा होती है, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, शांत होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, और साधुता ही उनका आभूषण होती है। अथवा ऐसे लक्षणों से संपन्न हो करके वे साधुओं के समाज को सुशोभित करने वाले हो जाते, साधु कुल भूषण हो जाते, साधुभूषण। इसलिए साधुभूषण शब्द कहकर टीकाकारों ने किया है, भक्त मनोरंजनी टीकाकार ने लिखा है कि साधुन भूषयंती ति साधुभूषण, साधुओं को भी सुशोभित करने वाले। और हमारे ब्रजमंडल के एक महान विद्वान पूज्य बड़े गुरुजी पूज्य श्री स्वामी कन्हैया लाल जी शास्त्री, पूज्य श्री गिरिराज जी गुरु जी के पिताजी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर श्री माधव सेवा नाम की टीका लिखी है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर एक टीका है। तो पूज्य श्री कन्हैया लाल जी गुरु जी कहा करते थे, बोले साधुन भूषयंती, साधुओं को सुशोभित करने वाले क्या हैं? कहते ऊर्ध्व पुंड्रादय वैष्णव चिन्हा इति साधुभूषण। इतना बढ़िया भाव। वे कहते थे कि भाई भले ही किसी में लक्षण हो, पर मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है, तुलसी नहीं है, तो क्या शोभा है उसकी। इसलिए ऐसे लक्षण भी हों और ऊर्ध्व पुंड्रादि वैष्णव चिन्ह भी हों, तब तो साधुभूषण ऐसे होते हैं। और महाराज अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं, उनकी शत्रुता किसी से नहीं होती है, शत्रुता किसी से नहीं होती, नहीं, उनका भीतर का निश्चय होता है, मेरे शत्रु ने इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। हमसे कोई भले ही शत्रुता करे, पर हमारी शत्रुता किसी प्राणी से नहीं है। इसको अजात शत्रु कहते हैं। एक बात बहुत समझने की है और स्वीकार करने की है, निश्चय कर लो अपनी बुद्धि से राम जी, इस धरती पर एक किसी प्राणी के प्रति भी शत्रुता का भाव है तो विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे परमात्मा सर्वदेश सर्वकाल में विराजमान है। एक जगह हम उनके प्रेमी बन रहे हैं और दूसरी जगह हम उनसे शत्रुता कर रहे हैं, तो पर हमारा प्रेम रहा कहाँ? दो बात तो एक साथ नहीं हो सकती कि हम प्रेम भी करें और वैर भी करें। यही है सिद्धांत वैष्णवों का बाबा, निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, निज प्रभुमय देखें जगत, जब हमारे प्रभु ही सब में विराजमान हैं तो हम किसी से वैर करते हैं तो वस्तुतः हम प्रभु से ही वैर करते हैं, और प्रेम करते हैं तो भगवान से ही प्रेम करते हैं। इसलिए अजात शत्रवः शांता, शांत होते हैं। अपने पूज्य महाराज जी कहते थे, अजात शत्रवः अतएव शांताः। महाराज जी कहते शांत रहना बड़ा कठिन है, पर ये सदा शांत क्षोभ रहित कैसे रहते हैं? कहते अजात शत्रु हैं इसीलिए शांत हैं। आपके प्रति हमारा सद्भाव नहीं है, अब लोग क्या कहेंगे, हम ऊटपटांग व्यवहार करें, इस लाज शर्म संकोच के कारण हमने कुछ कहा तो नहीं, और आप हमारे सामने आ गए तो हमारे मन में क्या होगा? हे भगवान, सगुन बिगड़ गया, कैसे आदमी का मुंह देखने को मिल गया, मन में आएगा कि नहीं? ओ महाराज जी, मन का भाव कई बार आंख नाक मुंह की आकृति से भी
प्रकट हो जाता है कि भीतर क्या चल रहा है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव, उसको देख के मन की स्थिति पूर्व के जैसी नहीं रह जाएगी, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो जो अजात शत्रु नहीं है वो शांत नहीं रह सकता। इसलिए सदा शांत रहना चाहो तो अजात शत्रवः अतएव शांता, अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। अब वैष्णव का धर्म, व्यवहार, उसकी क्रिया क्या होनी चाहिए, क्या होती है? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। वे मेरी अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं। भक्ति में दो विशेषण हैं, एक अनन्य भाव और दूसरा दृढ़ भक्ति। अनन्य भाव नहीं होगा तो भी भक्ति बनेगी नहीं। पतिव्रता नारी के समान होना चाहिए। पतिव्रता नारी का उदाहरण ही सटीक उदाहरण है। पतिव्रता नारी सास, ससुर, जेठ, देवर, नातेदार, रिश्तेदार और घर में आए भय अतिथि सबका आदर करती है, सबको भोजन देती है, सबको प्रेम से बातचीत करती है, लेकिन अनन्य भाव उसका केवल पति के प्रति ही रहता है, अन्य किसी पुरुष मात्र के प्रति नहीं रहता। इसलिए तो वो पतिव्रता है। ऐसे ही भैया अपनी परंपरा से प्राप्त जो भी हमारे व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार हैं उनको हम करें, समय समय पर उनका वंदन भी कर लें, लेकिन उसी पतिव्रता नारी के समान। जैसे पतिव्रता नारी घर में आए हुए अतिथि का आदर करती है, लेकिन भीतर से ये समझती है कि ये इसीलिए आदर के पात्र हैं क्योंकि ये मेरे पति के पिता हैं, ये मेरे पति की माँ हैं, ये मेरे पति के बड़े भाई हैं, ये मेरे पति के छोटे भाई हैं, ये मेरे पति के पुत्र हैं। पति के संबंध से ही तो आदर है। अब पति का विरोधी हो तो पतिव्रता आदर करेगी? मानिए सवहीं राम के नाते। पर अनन्य भाव बना करके रखना है केवल श्री ठाकुर जी के। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कोई पतिव्रता उच्च कोटि की है और पति के प्रति तो उसका अनन्य भाव है, और सास, ससुर, जेठ, देवर ये सब हैं, सबको फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती, तो उस पतिव्रता के सेवा से, प्रेम से पति खुश होगा? ऐसे ही हम ठाकुर जी के अनन्य बने ये तो ठीक है, लेकिन यदि हम किसी भी देवी देवता का तिरस्कार करते हैं तो वे भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो हम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छुए, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ मगी तजत मर्यादा वन विहार रस पिए। अब किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी क्या करें? मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, ये इसको कहते हैं अनन्य भाव, और इसी का नाम है दृढ़ भाव। अनन्य भाव हो, दृढ़ भाव। एक पंडित जी थे, उनका राजा से प्रेम हो गया। राजा उनको बहुत आदर देता, बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाते थे। अब वो राजा के आसपास के जितने कर्मचारी थे उनको तो वो चित्त में ही नहीं देते। कोई पूछता कि पंडित जी हमारी भी बात है, पहले आईने में देख के आओ, हमसे बात करने लायक हो कि नहीं। राजा उठ के खड़े होते हैं, राजा साहब अपने समान आसन पर बिठाते हैं। दो कौड़ी के आदमी पूछने चले आए, जो पूछे सबको डांट दें।
तो महाराज वो जितने महल के कर्मचारी थे सबने एक गुप्त बैठक की और निश्चय कर लिया कल पंडित आएगा, हम लोग घुसने ही नहीं देंगे, राजा को बताएंगे नहीं और घुसने नहीं देंगे। अब वो आया महाराज, उसको घुसने नहीं दिया, बहुत क्रोध दिखाया। बोले कुछ भी कह दो, राजा साहब की आज्ञा नहीं। आज्ञा वाज्ञा कोई मना नहीं किया था, राजा ने अपनी तरफ से कह दिया। राजा ने पूछा पंडित जी रोज आते थे क्यों नहीं आए? करे महाराज पता नहीं, अब तो ऐसे ही है, पता लगाते हैं। अच्छा जाओ देख के आओ, पता लगा के आओ। झूठ मूठ पता लगाए, बोले वो तो नहीं है, घर नहीं, कहीं गए हैं। दूसरे दिन फिर राजा ने कहा पता लगाओ, अरे बोले वो भागवत बांचवे गए। राजा ने कहा अरे वो जाते पहले भी थे, पूछ के जाते थे, इस बार बिना पूछे चले गए। अरे महाराज आपने उनको इतना आदर दे दिया, पूछने की जरूरत क्या है? अब महाराज हम तो आपके नौकर हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। क्या क्या कहते हैं आपके बारे में, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं। क्या बकबक करते हो पंडित जी, ऐसा नहीं, हमारे सामने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। महाराज ठीक है, आप कहाँ विश्वास करेंगे, छोटे आदमी की बात सुनता ही कौन है। भाव धीरे धीरे बिगड़ गया। 7 दिन हो गए, पंडित जी क्यों नहीं आए? अब तो आ गए होंगे। तो उन नौकरों ने क्या षड्यंत्र किया कि एक नौकर दासी कुछ रोते हुए सामने राजा के आ गए। बोले महाराज बड़ी दुखद सूचना है, पंडित जी वहाँ गए थे, वहाँ उनको बुखार आ गया, वो तो पधार गए, मर गए। अरे संस्कार हो गया उनका? अरे ये तो बड़ा, पंडित जी मरे नहीं थे, वो तो जिंदा थे, वो संस्कार हो गया उनका, कुछ नहीं उनके तो। अरे राम राम राम, बड़ा बुरा हुआ। देखो अमुक दिन मिले थे, आखिरी मिलना हुआ था, अब पंडित जी तो महीनों हो गए पंडित जी को आने नहीं दे। महीना पूरा हुआ, राजा की महीने में एक बार शोभा यात्रा निकलती थी। पंडित जी ने सोचा अब तो हम सामने आ ही जाएंगे तो इनको सबको दंडित कराएंगे। पर वो सब राजा के जो परिवार के लोग थे वो सब बहुत सावधान थे, मंत्री संतरी। बोले पंडित आ नहीं जाए, नहीं हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया कि इसको हम बंद कर देंगे। पंडित जी को पता चल गया कि ऐसा ऐसा योजना है, राजा की सवारी निकलेगी, उसके पहले हमको भीतर कर दिया जाएगा। तो वो पहले ही 2-3 दिन पहले ही घर छोड़ के भाग गए और एक विशाल बटवृक्ष के ऊपर जाके छिप गए। यहीं से तो राजा का रथ निकलेगा और हम आवाज़ लगाएंगे महाराज मैं यहाँ हूँ, ये आपके सेवक लोग हमको आपसे मिलने नहीं देते हैं, तब इनको दंडित कराऊंगा। अब जैसे ही राजा का रथ निकला, उन लोगों ने खोज लिया, मिले ही नहीं पंडित जी कहीं। तो बड़ी जोर से चिल्लाए पंडित जी, हे राजन ये आपके दुष्ट सेवक हमको मिलने नहीं देते हैं, मैं यहाँ हूँ। राजा ने क्रोध पूर्वक अपने मंत्री से पूछा क्यों रे, तुम कहते थे कि पंडित जी तो मर गए, वे तो ऊपर हैं, देखो आवाज लगा रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, ये मिलने नहीं देते हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज हमने जो कुछ आपसे कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मर के प्रेत बन गए हैं ब्रह्म राक्षस, इसी बट के ऊपर रहते हैं वो। महाराज यहाँ से तो लोगों का निकलना बंद है, रास्ता बंद है, और ये आपको अपने साथ ले जाने को कहते हैं। राजा ने कहा जल्दी चलो आगे बढ़ाओ, कहीं छाया ना पड़ जाए हमारे ऊपर। ये दृष्टांत पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भी देते थे, और भक्तमाली जी का स्मरण करके ये दृष्टांत महाराज जी भी देते थे। महाराज जी कहते थे, पंडित जी महाराज इस दृष्टांत को कह के कहते थे कि भैया राजाधिराज तो श्री बिहारी जी हैं और ये सब नौकर चाकर हैं, इनको गाली मत दो, नहीं तो ये व्यर्थ में परेशान तो कर ही देंगे, इसलिए इनको गाली मत दो। ये सामने पड़े तो जय श्री राधे जय श्री कृष्ण इनसे भी कर लो, नहीं तो ये विक्षेप पैदा कर देंगे, इसलिए कम से कम हमारी उपासना में विक्षेप तो उत्पन्न न हो। इस भाव से पतिव्रता नारी के समान सबका आदर करते हुए अपने पति के प्रति अनन्य भाव, अपने श्री ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव रखना चाहिए। ये भाव, अनन्य भाव का तात्पर्य यह नहीं समझ लेना कि हम रामकृष्ण नारायण में भेद करने लग जाएं। हाँ, ये और सावधानी की बात है। देवदत्त नामक व्यक्ति
जटा रखा के आ जाए तो देवदत्त, मूड़ मुड़ा के आ जाए तो देवदत्त, केवल चोटी रखा के आ जाए तो देवदत्त, लाल कपड़ा पहन ले तो देवदत्त, पीला कपड़ा पहन ले तो देवदत्त, और सफेद कपड़ा पहन ले तो देवदत्त। हमारे श्री ठाकुर जी मत्स्य बन के आ जाएं तो हमारे हैं, कच्छप बन के आ जाएं तो हमारे हैं, नृसिंह बन के आ जाएं तो हमारे हैं, वाराह बन के आ जाएं तो हमारे हैं, बामन बन के आ जाएं तो हमारे हैं, सनकादिक के रूप में आ जाएं तो हमारे हैं, नारद जी के रूप में आ जाएं तो हमारे हैं, पृथु जी के रूप में आ जाएं तो हमारे हैं, और मुरली लेके आ जाएं तो हमारे हैं, और धनुष बाण लेके आ जाएं तो भी हमारे ही हैं। हम अपने ठाकुर को सब जगह पहचानते, वो जहां जाए जिस वेश में जाए हमसे वो छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। दृढ़ भक्ति, मीरा जी के समान दृढ़ भक्ति। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः। मत्कृते त्यक्त कर्माणः का तात्पर्य मेरे लिए उन कर्मों का त्याग कर देते हैं, सकाम कर्मों का, जिन कर्मों के अनुष्ठान का फल है लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति, ऐसे कर्मों को त्याग देते हैं। अथवा संपूर्ण कर्मों का समर्पण मुझ परमात्मा के चरणों में कर देते हैं। और त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। आप लोग कहेंगे तब तो हो गया, फिर हम तो बाबा जी बने तभी हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। देखिए, त्याग का तात्पर्य होता है आसक्ति का त्याग। त्याग माने आसक्ति का त्याग। और मूल में यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया गया तो हमारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। 10-5 सदस्यों वाले एक परिवार को छोड़ दिया और 10-5 हजार परिवार जुड़ गए, तो बोलो कुछ कम हुआ कि बढ़ा, घटा कि बढ़ा? वो तो अच्छा था, कम से कम 10-5 लोगों में ही आ सकती थी, अब हजारों में हो गई। पहले 2-4 कमरे का घर था अथवा एक ही कमरे का घर था, अब सैकड़ों कमरे का घर भी छोटा पड़ने लग गया। इसलिए त्याग का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग। नष्टे मोहे कह परिवार ज्ञाते तत्वे कह संसार। इसलिए भगवान के भक्त के चित्त में यह अपना है यह पराया है यह भेद होना नहीं चाहिए। त्यक्त स्वजन बांधवा, न अपना कोई स्वजन है और न अपना कोई परजन है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया, केवल श्री ठाकुर जी का आश्रय लेकर के रहे। और फिर क्या करे? बोले कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति चो, स्वयं सुने भी और कहे भी। और जब इस प्रकार से जब कहते सुनते उसका चित्त मुझ में रमण करने लग जाता है तो तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, फिर संसार का कोई ताप उन्हें तपा नहीं पाता। हे माता जी, ये संत समस्त प्रकार की आसक्तियों के दोष से शून्य हैं। इसलिए इन संतों का संग करने से भोगासक्ति देहासक्ति मिट जाती है और मेरे चरण कमलों की आसक्ति सुदृढ़ हो जाती है। महाराज जी विशेष बात है, संगस्ते स्वथते प्रार्थया। कहाँ तो कपिल जी कामनाओं का बड़ा निषेध कर रहे हैं और कहाँ आज्ञा कर रहे हैं अपनी माता जी को कि कोई भजन साधन बन जाए तो उसके फलस्वरूप ठाकुर जी से ये चीज मांगो। क्या मांगे ठाकुर जी से? बोले अथते प्रार्थया,
दो चार माला भी श्री जी जपवा ले में, कुछ वाणी जी का पाठ करवा ले में, कुछ चिंतन करवा ले में, तो हे श्री किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री बिहारी जी, आप प्रसन्न हैं इस दीनहीन सेवक पर, तो बस प्रार्थना यही है अंतिम क्षण तक आप अपने प्राण प्यारे रसिकों का संग प्रदान करते रहें। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या, अंतिम क्षण तक महत्पुरुषों का संग प्राप्त होता रहे, प्रेमी रसिक जनों का संग मिलता रहे, यह प्रार्थना प्रत्येक परमार्थ पथ के पथिक को श्री ठाकुर जी के चरणों में करनी चाहिए। श्री राम जी के राज्याभिषेक के पश्चात सबने स्तुति की, शंकर जी ने भी स्तुति की। भगवान ने कहा भोले बाबा आपको क्या चाहिए? शंकर जी ने कहा बार बार बर मांगियो, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति देव और सदा सत्संग प्रदान करो, अंतिम क्षण तक सत्पुरुषों का संग मिले। हे श्री बिहारी जी, हे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसी कृपा हम सबके ऊपर कर दें, जब यह शरीर छूट रहा हो उस समय भी संतों की दया भरी करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही हो, उस समय भी भगवान नाम संकीर्तन हो रहा हो अंतिम क्षण तक। और यदि कथनचित हमारे जीवन में कोई ऐसा दुर्भाग्य का क्षण आने वाला हो जब हमें संतों का संग न मिले, तो हे नाथ फिर हमें जीवित रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन को आप ले लेना बस। संतों से विमुख जीवन जीवन नहीं है। संतों के संत का संग युक्त सत्संग युक्त जीवन ही जीवन है, और संतों से विमुख जीवन जीवन नहीं है। पूज्य बाबा से ही एक बार सुना था, पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज, आपकी मुखारविंद से एक बार सुना था, ग्रह त्याग करके चर्चा आपने पूर्व चर्चा की थी, ग्रह त्याग करके आए, बरसाना में रहे, वहाँ रहे, और इसके बाद बोले सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि श्री पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज का सानिध्य मिला, और भी अनेक संतों का संग। तो किसी भी संत के जीवन में यदि कुछ दिख रहा है तो उसके मूल में संतों का संग ही है, और नहीं तो प्रत्यक्ष देखो, वेश प्राप्त होने के बाद भी संतों का संग न हो तो फिर कई बार तो हम वेश को लजाने वाले सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? इसलिए हे नाथ संतों का संग बनता रहे। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या, संग दोष हराहिते, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के चरणों में जब प्रीति हो जाती है और जब जीव बार बार संतों के निकट जाता है तो उनके पास संसार की चर्चा तो होती ही नहीं है। ठाकुर जी श्री जी की बात बार बार करते हैं, भक्त का चरित्र कहते हैं, भगवत चरित्र कहते हैं, तो वो कथा जो है मेरे प्रभाव स्वभाव गुण माधुर्य को प्रकट करने वाली है, और वो जो मेरी कथा है वो कर्ण के माध्यम से जब हृदय में जाती है तो तज्जोषणात्, उस कथा के प्रीतिपूर्वक सेवन करने से सबसे पहला लाभ क्या होता संतों के संग का? अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के पथ पर श्रद्धा का उदय हो जाता है। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा है उसका संपूर्ण श्रम भी वहीं बनता है। विद्यार्थी की अध्ययन में श्रद्धा नहीं है तो सरस्वती जी को और बृहस्पति जी को दोनों को लगा दो उनको पढ़ाने के लिए कि एक समय सरस्वती जी क्लास लेंगी और एक समय बृहस्पति जी पढ़ाएंगे। शारदा और बृहस्पति ये दोनों ही पढ़ाने में लग जाएं, पर विद्यार्थी की यदि पढ़ने में श्रद्धा नहीं है तो तुम चाहे जितनी सुविधा कर दो, चाहे जितना पैसा खर्च कर दो, चाहे जितना बढ़िया पढ़ाने वाला बुला दो, उसकी पढ़ने में श्रद्धा नहीं तो नहीं पढ़ेगा। और पढ़ने में श्रद्धा है तो लाख अभाव हो तो भी वो कहीं न कहीं से पढ़ जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रोड लाइट के सहारे बैठ करके उन्होंने पढ़ा और विश्व के सबसे बड़े विद्वान हुए। श्रद्धा की बात है। ऐसी व्यापार में श्रद्धा होगी तो सब छोड़ के वृंदावन आ जाएगा तो भी व्यापार नहीं छोड़ेगा। यहां आने के बाद भी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट बनाना बेचना, ये काम शुरू कर देगा। हाँ, आएगा इसी नाम से कि हम भजन करने अब बस सब छोड़ के बंबई कलकत्ता छोड़ के वृंदावन आएंगे, पर यहाँ आकर श्रद्धा उसकी भजन में है ही नहीं। श्रद्धा तो उसकी व्यापार में है, तो यहाँ आकर भी कुछ ना कुछ व्यापार सोचेगा, ऐसा करें तो इतना हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जिस व्यक्ति की श्रद्धा जहां होती है उसका संपूर्ण श्रम वहीं होता है, साधन वहीं बनता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता राम जी। इसलिए भजन के लिए पहली आवश्यकता है भजन के मार्ग में श्रद्धा का उदय हो। श्रद्धा का उदय कैसे होगा? संतों का संग करने से और संतों की वाणियों को बार बार सुनने से श्रद्धा का उदय होगा। और जब श्रद्धा का उदय होगा तो फिर तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा, जैसे विद्या में श्रद्धा होने पर पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाती है, ऐसी भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा होने पर अपने आप उसके लक्षण आ जाएंगे। और श्रद्धा के बाद रति, श्रद्धा के बाद रति। महाराज जी कपिल जी ने श्रद्धा के बाद रति को इसलिए कहा कि श्रद्धा उत्पन्न हो गई, अब साधन तो बन रहा है, पर साधन के श्रम का अनुभव हो रहा है कि अरे आज तो बहुत परेशान हो गए। पर जब रति हो जाएगी तो साधन श्रम रहित हो जाएगा। फिर साधन नहीं होगा तो घबराहट होगी, और साधन बनेगा तो लगेगा हाँ चलो आज बहुत हुआ। आप लोगों को कभी होता है कि नहीं कि जैसे मान लो आपने नियम ले रखा है कि हम 10 माला रोज फेरेंगे, और कभी ऐसी कोई बात आ गई कि एक ही माला फेरनी पड़ी, तो भीतर से ऐसे लगता है अरे आज तो बड़ा बुरा दिन आया। लगता है ऐसा कि नहीं? पूरे दिन मन खराब रहता कि अरे आज देखो कुछ हुआ ही नहीं, कैसे प्रपंच में पड़ गए। तो रति के प्रकट होने पर साधन के काल में श्रम का अनुभव नहीं होता। हाँ, शरीर का धर्म शरीर के साथ है, बाद में शरीर को श्रम की अनुभूति होगी, लेकिन साधन के काल में श्रम का अनुभव नहीं होता। हम जब भगवत चर्चा करते हैं श्री गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा से, तो जिस समय भगवत चर्चा करते हैं, भक्त भगवत चरित्र कहते हैं, उस काल में हमको किंचित श्रम का अनुभव नहीं हो। 4 घंटे कहें, 6 घंटे कहें, चाहे जितनी देर तक कहें, बाद में शरीर का धर्म शरीर के साथ। क्योंकि नाम जप करते हैं तो वृत्ति ठाकुर जी में, कीर्तन करें तो वृत्ति ठाकुर जी में, कथा कहें तो वृत्ति ठाकुर जी में, सेवा करें तो वृत्ति ठाकुर जी में। और जब वृत्ति ठाकुर जी में लगी रहेगी तो फिर क्लेश का और श्रम का अनुभव किसे होगा? मन तहाँ जहां रघुवर वैदेही, मन तो वहां है, तो बिना मन के श्रम का अनुभव करेगा कौन?
श्रम का अनुभव करने वाला तो मन है। इसलिए जब मन शरीर में आ जाता है तब शरीर को कष्ट का अनुभव होता, नहीं शरीर में कष्ट का अनुभव नहीं होता। और ऐसी वृत्ति आहर्निश हो जाए तब तो कहना ही क्या है। इसलिए श्रम रहित साधन बन जाता है रति के प्रकाशित होते ही। श्रद्धा रति ही, और रति के बाद परम आसक्ति, परम अनुराग, भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्ति से क्या होता है? भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात। हम लोगों को भ्रम हो जाता है, हम तो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। भले ही कोई माने न माने, अपने को तो हमने मान ही रखा है कि हम श्रेष्ठ भक्त हैं। पर हमारी श्रेष्ठ भक्ति की पोल पट्टी तब खुलती है जब संसार के नाशवान पदार्थों को देखकर हमारा मन ललचाता है, ये हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। उस समय हमारी भक्ति की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए भक्ति जब भी प्रकट होगी तब संसार के समस्त पदार्थों से वैराग्य हो जाएगा। कहां तक कहें, ब्रह्मलोक तक के सुख से मन हट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात। राम जी, न कुछ देखने की इच्छा रह जाएगी, न कुछ सुनने की रह जाएगी, और न भगवत स्मरण छोड़ करके, भगवत भागवत सेवा को छोड़ करके अन्य कुछ करने की इच्छा रह जाएगी। ये भक्ति का लक्षण है। ये जब भीतर से आ जाए, हमारा मन सब ओर से उपराम हो जाए, अब तो बस एक ही बात आवे भीतर से, सजनी चलवा पिए के देश, चलवा पिए के देश, सजनी चलवा पिए के देश। अब बहुत दिन हो गए, अब यहाँ हमारा अपना कुछ नहीं है, अब तो अपने प्रियतम की गोद में पहुंचना है। ये भक्ति का लक्षण है। भक्त्या पुमांजात विराग ऐन्द्रियात, दृष्टश्रुता मदरचनानुचिन्तया, चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गै। महाराज जी, जब ये वृत्ति आ जाएगी तो कपिल भगवान कह रहे हैं फिर भगवत प्राप्ति का पथ इतना सरल हो जाएगा, फिर आंख मूंद के चलो, आंख खोल के चलो, चाहे जैसे चलो, फिर कहीं गति तुम्हारी रुकने वाली नहीं। बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है। और महाराज जी, एक बात तो ऐसी अद्भुत कह रहे हैं भगवान कपिल कि ऐसी भक्ति जब उन्हें प्राप्त हो जाती है और वे रसिकों के मध्य बैठ करके मेरी मधुराति मधुर लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो बाबा लिखा है कि वो कहते कहते मुझे मेरी लीलाओं को देखने लग जाते हैं। लिखा है, पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं वसन्तः। वे संत मेरे लीला का, श्री बिहारी जी की कृपा से, पूर्वाचार्यों की कृपा से, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को ऐसा हो जाता है, वाणी पाठ करते करते दृश्य सामने प्रकट हो गया। यही की तो बाबा बता रहे हैं देवी जी के संबंध में। एक वृंदावन की उच्च कोटि की भगवत अनुभूति प्राप्त भक्ता इसी निधिवन राज में और केलीमाल जी का पाठ करते करते एक पद की लीला प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होगी। इसी निधिवन राज की
इसी निज वनराज की घटना है। इसलिए लिख रहे हैं कि इस प्रकार का जब अनुराग होता है तो फिर पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम वसंतः प्रसन्न हासारुण लोचनानि। प्रसन्नता से खिला हुआ कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला मेरा मुखारविंद उनके सामने आ जाता है, मेरी मंगलमयी रूप की झांकी करने लग जाते हैं। और महाराज जी रूपाणि दिव्याणि वरप्रदानी शाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। वो मेरे साथ मीठी मीठी बात करने लग जाते हैं, वे मेरे साथ